हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को तिप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कोई भी संख्या किसी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग है कि नहीं इसकी पहचान सबसे आसान और सरल भाषा में करेंगे। तो कोई संख्या किसी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग है कि नहीं इसकी पहचान मात्र 3 बातों से हम लोग कर लेंगे। 3 रामबाण है। इस 3 रामबाण के सहायता से कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा तो इसको हम लोग आसानी से पहचान लेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जैसे इसमें सबसे पहला है कि यदि कोई संख्या है, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए? उसका इकाई अंक 1 हो, 4 हो, 9 हो, 1, 4, 6, 9 या 0 की संख्या सम के रूप में हो, है ना। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो यदि उसका इकाई अंक 1 हो या 4 हो या 6 हो या 9 हो या अंत में 0 की संख्या सम के रूप में रहेगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि इसके रहने पर हो ही सकता है। जैसे देखिए, जैसे 144 इकाई अंक 4 है तो यह किसका वर्ग संख्या है? यह 12 का वर्ग संख्या है। लेकिन 131 इकाई अंक 1 है लेकिन यह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सिर्फ एक ही बात फॉलो करने से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो जाता है। लेकिन हाँ, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक 1, 4, 6, 9 या 0 की संख्या किस रूप में होना चाहिए? सम के रूप में होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात है कि जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग रहेगा तो उसका डिजिटल सम निकालेंगे। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसको हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे। डिजिटल सम के मतलब डिजिट सम भी होता है। डिजिट सम कितना कितना हो जाए? देखिए, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिया रहेगा तो उसका क्या निकालेंगे? डिजिटल सम निकालेंगे और वह डिजिटल सम का योग होना चाहिए 1, 4, 7 या 9 होना चाहिए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या का कैसा सम? डिजिटल सम यानी कि डिजिट सम कितना आना चाहिए? 1, 4, 7 या 9 होगा तो वह संख्या कैसी संख्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो वह कैसी संख्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 23, 56, 71, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं तो इसको हम लोग सबसे पहला नियम देखेंगे कि इकाई अंक 1 है कि नहीं। तो इकाई अंक 1 है इसका मतलब कि यह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। पहला बात तो यह फॉलो कर दिया। दूसरा बात देखेंगे कि इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो डिजिटल सम के मतलब क्या होता है? इसके सभी डिजिट का योग निकालेंगे। जैसे 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 1 इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 = 5 और 5 × 10 और 6 × 16 16 × 7 23 और 23 और 1 24। अब फिर इस 24 का डिजिटल सम निकालेंगे। 2 + 4 बराबर कितना आएगा? 6 आ गया। तो समझना यहाँ ये बात है
कि डिजिटल सम तब तक निकालना है जब तक वह एक अंक का न बन जाए। अब एक अंक देखिए, डिजिटल सम निकाली तो इसका 6 आया, तो 6 आया तो हम कह देंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 6 आ गया तो हम कह देंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि डिजिटल सम करने पर कितना आना चाहिए, 1, 4, 7 या 9 आना चाहिए, तो हम कह देंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 67081। 67081 जरा ध्यान देंगे, इसका इकाई अंक देखिए 1 है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन इसका अगर हम डिजिटल सम निकालेंगे तो 6 + 7 + 0 + 8 + 1 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 हुआ 13 कितना होगा 21, 21 है 22। अब 22 का फिर डिजिटल सम निकालेंगे तो 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए हम क्या बोले कि डिजिट सम करने पर 1, 4, 7 या कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो देखिए यहाँ 4 आ गया, तो हम यह कह देंगे कि यह किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। चलिए 2 बात हो गया। और तीसरा जो बात है, तीसरा रामबाण, ये ध्यान रखिएगा, तीसरा जो रामबाण है, तीसरा रामबाण होगा कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगा कि ये देखिए, यदि यदि कोई संख्या या यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम 2 अंक कितना, कैसा अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक दोनों के दोनों विषम संख्या नहीं हो सकता है। यदि कोई पूर्ण वर्ग रहेगा, कैसी, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका अंतिम दोनों अंक, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे, अंतिम दोनों अंक क्या नहीं होगा, तो अंतिम दोनों अंक विषम नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, विषम नहीं हो सकता है, विषम नहीं हो सकता है। ये बहुत अच्छा पहचान है कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो इसका गारंटी है कि उसका अंतिम दोनों अंक विषम नहीं होगा। जैसे जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1681। 1681 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है कि नहीं, 1681 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो ये है 41 का, 41 का होगा ना, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हो जाएगा कितना 41, यहाँ हो जाएगा 4 और 4 चौक 16, 4 और 4 8। देखिए 1681 41 का पूर्ण वर्ग है। अब जरा हम यह तीनों बात से इसको फॉलो करते हैं, तो देखिए पहला नियम जो कहता है इकाई अंक 1, 4, 6 या 9 होना चाहिए, तो देखिए इकाई अंक 1 है तो पहला बात फॉलो कर दिया। दूसरा देखेंगे इसका डिजिटल सम निकालेंगे, तो डिजिटल सम निकालेंगे 1 + 6 + 8 + 1, तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 8 15 1 16, और 16 का फिर डिजिट सम निकालेंगे तो 1 + 6 = 7, तो देखिए डिजिट सम 7 आया कि नहीं। और तीसरा बात, इसका अंतिम दोनों अंक देखिए, दोनों के दोनों विषम संख्या नहीं है, दोनों के दोनों अगर विषम संख्या हो जाएगा तो समझ जाइए कि वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी कि एक होगा विषम संख्या तो एक होगा सम संख्या। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे देखिए 9409, 9409 लीजिए, तो 9409 यह देखेंगे यह किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो ध्यान देंगे 9409, इसको सबसे पहले चेक करिए कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं इसको जरा चेक करेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालिए, कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा ना, 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 3, यहाँ 1 बचा 01, कितना से लगेगा, ये कितना से लगेगा छोटू, 9401 का निकालिए, तो 9 9 81 हो जाएगा ना, 4 में से गया तो 3, ये कितना बचा, 9 में 60 गया तो 1, 9 9 18, हाँ 9 से लग जाएगा। देखिए 9 से लगा के देखिए, 9 9 81 कितना बचेगा, 9801 होगा। चलिए इसको चेक करते हैं, 9801 नहीं है ना ये किसी संख्या का, 9801 ध्यान दीजिए, इसको चेक करते हैं 9801 यह किसका पूर्ण वर्ग है, 9801 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, 99 का, यह 99 का पूर्ण वर्ग है ना ये, तो इसको चेक करिए, देखिए इकाई स्थान पर 1 है कि नहीं, इकाई स्थान पर 1 है, तो इकाई स्थान पर 1 है, तो बताइए कि पहला नियम फॉलो कर दिया, इसका डिजिटल सम निकालिए, तो हो जाएगा 9 + 8 + 0 + 1,
तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो बताइए 9 8 17 और 17 1 18 और 18 और 1 तो 1 और 8 का डिजिटल सम कितना आ गया 9। तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो यह डिजिटल सम 9 आ गया। इसका मतलब क्या 2 बात फॉलो कर दिया। और तीसरा देखेंगे कि कोई भी पूर्ण संख्या है तो इसका अंतिम दोनों अंक विषम है कि नहीं। तो देखिए 0 एक सम संख्या के अंतर्गत आ जाता है। 0 कैसे संख्या के अंतर्गत आएगा सम संख्या। एक देखिए विषम संख्या। तो अंत में जो रहेगा यह दोनों विषम संख्या नहीं हो सकता है। ये 3 रामबाण से अब कितना बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा तो आप पहचान लेंगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। बात समझे। तो अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर देंगे। आप एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन एक दे रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन देते हैं कि इनमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका पहला ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है जैसे मान लीजिए 23 52 25। 23 52 25। दूसरा ऑप्शन 24 009। तीसरा ऑप्शन है 65 536। 65 536। और चौथा ऑप्शन है 23 51 96। इसका जवाब आप कौन जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।